सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो एक अदृश्य बीमारी आज पूरे जगत में फैली हुई है उससे आप सभी लोग अपनी सुरक्षा करेंगे। चलो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। उसका नाम है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। एक चीज देखो, यहाँ पर एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है वो हमेशा शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद लगता है। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जोड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे उपसर्ग शब्द से पहले लगाते हैं हम और प्रत्ययों को शब्द के बाद में लगाते हैं। प्रत्यय है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में। प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ में पर बाद में। और अय का अर्थ होता है चलने वाला, मतलब साथ में चलने वाला, लेकिन कहाँ चलने वाला? आगे या पीछे? पीछे चलने वाला। बाद मतलब पीछे चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर हम कुछ प्रत्यय के। जैसे सुगंधित एक शब्द लिया हमने, उसका सुगंध एक शब्द है, इत उसमें प्रत्यय लगा दिया तो सुगंधित। फूलना एक शब्द है, अक्कड़ प्रत्यय लगा दिया तो हुलक्कड़। मीठा शब्द है, आस प्रत्यय लगा दिया तो मिठास। लोहा शब्द है, लोहा प्लस आर लगा दिया तो लोहार। गाड़ी प्लस वाला, गाड़ी वाला। सुत प्लस अक्कड़, सुतक्कड़। दया प्लस लू, दयालु। इस तरह से हम शब्दों के बाद में हमने प्रत्ययों को लगा दिया। चलो अब चलते हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो या तो क्रिया के या फिर धातु के अंत में लगकर, क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत कहा जाता है। कृत प्रत्यय से लग करके जो कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। जैसे लिख धातु से हमने अक प्रत्यय लगा दिया तो लेखक बन गया। इसके उदाहरण हम आगे देखेंगे। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने के बाद नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने के बाद नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को हमने संज्ञा कह दिया, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो अब समझ गए होंगे तद्धित प्रत्यय में क्या होता है। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने के बाद नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे लेख है, लेख से हमने अक प्रत्यय लगा दिया तो लेखक बन गया। पाठ से अक प्रत्यय तो पाठक। क्री से अक प्रत्यय तो कारक। गई से अक प्रत्यय तो गायक। धाव से अक प्रत्यय तो धावक। और पाल से अक प्रत्यय तो पालक। और सहाय से अक प्रत्यय लगा दिया तो सहायक। दूसरा देखते हैं हम। देखो पाल प्लस अन
पालन, सह प्लस अन सहन, ने प्लस अन नयन, चर प्लस अन चरण, मोह प्लस अन मोहन, झाड़ प्लस अन झाड़न, पठ प्लस अन पठन, भक्ष प्लस अन भक्षण। इसी तरह हम तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं। तद्धित प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। तद्धित प्रत्यय यह किसी व्यक्ति की विशेषता दर्शाते समय उपयोग होता है। यह इन प्रत्ययों का प्रयोग किसी व्यक्ति की विशेषता को दर्शाने के समय में किया जाता है। जैसे वह पहलवान बहुत बलवान है। यह एक व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या है, पहलवान है, लेकिन हम उसकी विशेषता क्या दर्शा रहे हैं, ये पहलवान बहुत बलवान है। पहलवान है लेकिन बहुत क्या है, वो बलवान है। जैसे यहाँ पर देखते हैं धनवान, धन प्लस वान, बलवान, बल प्लस वान, सफलता, सफल प्लस ता, चालाक प्लस ई चालाकी, विद्या प्लस वान विद्वान, उदार प्लस था उदारता, पंडित आई पंडिताई, ज्ञान आई ज्ञानी। इसी तरह से हम प्रत्ययों को जान सकते